स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिव ग्राफिक्स कंपनी के IPO रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 4 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको IPO से रिलेटेड मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिएटिव ग्राफिक्स कंपनी के कंपनी ओवरव्यू के बारे में। तो क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 2014 और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट्स। कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं। पहली सब्सिडरी है क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी सब्सिडरी है वॉरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है, ये ऑफर करती है प्री मीडिया सर्विसेज जैसे कि डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन एंड प्रिंट प्रोडक्शन। इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं आईटीसी, टाटा कंज्यूमर्स, कैविन केयर, हल्दीराम, डाबर इंडिया, हिमालय एक्सेट्रा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये सारी ही बड़ी कंपनीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की दूसरी सब्सिडरी की, जो कि है वॉरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब्सिडरी ऑफर करती है पैकेजिंग सॉल्यूशंस फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया में भी हैं, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। और ये दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका, थाईलैंड, कतार, कुवैत एंड नेपाल। एज ऑफ मार्च 2024 कंपनी के 400 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीओ डेट की। तो जो आईपीओ डेट है वो है मार्च 28 टू अप्रैल 4। जो प्राइस बैंड रखा गया है इस आईपीओ का वो ₹80 टू ₹85 पर शेयर रखा गया है। जो लॉट साइज़ है वो 1600 शेयर्स का है। अगर हम बात करें टोटल इशू साइज़ की, तो टोटल इशू साइज़ है 54.4 करोड़। और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। और जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट डेट क्या है। तो जो अलॉटमेंट डेट है वो 5 अप्रैल रखी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की। तो इन केस आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 अप्रैल को आपके अकाउंट में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट की। तो इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ में तो 8 अप्रैल को जो शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और फाइनली हम बात कर लेते हैं लिस्टिंग डेट की। तो जो लिस्टिंग डेट है वो 9 अप्रैल है, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 9 अप्रैल से स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने लगेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्सिमम कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम एक लॉट यानी कि 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,36,000। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो कंपनी के एसिड्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो FY 2021 से लेके FY 2023 तक कंपनी के रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे रेट से हुआ है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी FY 21 से FY 23 तक काफ़ी अच्छे रेट के साथ ग्रो हुआ है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस की। तो अगेन ये दोनों पैरामीटर्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं कंपनी के लिए, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो टोटल बोरोइंग्स कंपनी की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कंपनी पे जो डेट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 28% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है।
ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.99 यानी कि करीब 25% है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो भी 28.3% है, अगेन ये भी एक अच्छा नंबर है। तो जैसा कि हम पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होता है तो यूजुअली अच्छा कंसिडर किया जाता है, और क्रिएटिव ग्राफिक्स कंपनी के केस में ये तीनों ही नंबर्स 15% से ज़्यादा है, इसलिए इन्हें हम अच्छा कंसिडर करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1.76 है। यूजुअली अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो रेशियो है 1.76 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है और दिखाता है कि कंपनी पे डेट ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.5 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है और दिखाता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन या PAT मार्जिन अगर 10% से ज़्यादा होती है तो जनरली अच्छी कंसिडर की जाती है, और यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 15% है, तो डेफिनेटली इसे हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस IPO के GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के बारे में। तो करेंटली यानी कि 2 अप्रैल को इस IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो ₹50 का चल रहा है। इसका मतलब है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 58.8% है, क्योंकि जो IPO प्राइस है वो ₹85 होने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की, तो जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है वो 1600 इंटू 50। 1600 जो है हमारा लॉट साइज है और 50 जो है हमारा GMP है। तो 1600 इंटू 50 इज़ ₹80,000। तो ये जो 80,000 है ये हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स है। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 59% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स, और बेटर ये होगा कि आप IPO के लास्ट डे यानी कि 4 अप्रैल को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड GMP। अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें इस IPO की, तो डे 3 यानी कि 2 अप्रैल के एंड तक ये IPO 9 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि इस IPO को इन्वेस्टर्स से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो 4 अप्रैल को आप चेक करें कि क्या ये IPO ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और क्या इसका GMP 50% से ज़्यादा रहता है। यदि ऐसा होता है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स इन दिस IPO वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टर्स अपना रिसर्च करें, अपना ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।